हेलो गाइस, जैसा कि हम कल के पार्ट में पढ़ चुके थे बेटा फोर्स के बारे में, इंट्रो करा था हमने फोर्स का। आज हम उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। आज हमारा जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में बेटा हमारे पास यहाँ पर फोर्स जैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारे पास जो ये कंडीशन है उसमें हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके बेटा, ये दो फोर्सेस हैं हमारे पास, बाकी सारे फोर्सेस इसी में कंबाइन हो जाएंगे हमारे पास, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बेटा और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं, तो आप मुझे ये बताएं पहले सबसे कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि टेबल रखी हुई है, आपकी चेयर रखी हुई है, ठीक है ना, आपकी नोटबुक रखी हुई है, तो क्या उस पर कोई फोर्स वर्क कर रहा है? क्यों सर? अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फ्रीली तो कोई उस पर फोर्स वर्क करेगा? नहीं सर। और श्योरली सोचिए, ग्रेविटी का फोर्स करेगा सर उस पर? ग्रेविटी वर्क करेगा। तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, फोर्स का है। जो टॉपिक होता है हमारा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो फोर्स कहाँ होता है? फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कोई वस्तु अगर या स्थिर खड़ी है तो उस पर तो कोई फोर्स काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि फोर्स का वर्क होता है किसी भी वस्तु की जो स्थिति है उसे बदलने में हम फोर्स का यूज करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। चलिए तो देखते हैं सर। ये आप खड़े हुए हैं सर, राइट है ना? ठीक है सर। अब आप खड़े हुए हैं सर, जरा सुनिएगा बात को आप। और मान लीजिए यहाँ कोई ये बॉक्स रखा हुआ है, ओके, अर्थ सरफेस पर। अब आप जब खड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है, राइट है? तो आपका कुछ मास होगा, बिल्कुल होगा। और उस मास पे क्या वर्क करेगी? ग्रेविटी वर्क करेगी। और मास पर जब ग्रेविटी वर्क करती है तो उसे आप क्या बोलने वाले हैं बेटा? वेट। और ये वेट एक टाइप का फोर्स ही होता है। डू यू नो? और नहीं समझ में आया सर। आप का कुछ मास है, हाँ, आप पर ग्रेविटी वर्क कर रही है, ठीक है, आप किसी चीज को उठा रहे हो। मुझे आप मास को थोड़ा सा समझाओ, मास क्या होता है? मास क्या होता है बेटा? इट इज द अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी, इट इज द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल विच यूज टू फॉर्म, यानी वो मात्रा या अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का जो कि प्रयोग किया जाएगा किसी अनदर सब्सटेंस को बनाने में, वो कहलाता है उसका मास। लेकिन उस पर बेटा ग्रेविटी वर्क नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। जब उस पर ग्रेविटी वर्क करने लग जाती है तब हम उसे वेट बोल देते हैं। आप थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा देता हूं इस टॉपिक को। आपने F = ma पढ़ रखा है क्या? पढ़ा है सर। यस सर। ये कई बार आया होगा पॉइंट। अब मैं कह रहा हूं जब ग्रेविटी वर्क करती है, मैंने अभी आपको बताया, अभी आपके एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था अभी कि सर ग्रेविटी वर्क करती है। हाँ, ग्रेविटी वर्क करती है बट वो एक्सेलरेशन की जगह पर करती है, मैंने यही बोला था। तो जब अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है तो ये mg हो जाता है ये भी एक्सेलरेशन। जी जी सर। तो यही तो वेट होता है। अभी मैंने क्या बोला? जो मास ग्रेविटी की वजह से होगा वही क्या कहलाएगा? आपका वेट। तो ये फोर्स के इक्वल हुआ या नहीं हुआ सर? बिल्कुल हो गया सर। तो सर ये आपका फोर्स लग रहा है पहला? बिल्कुल। थैंक यू सर। अब दूसरा फोर्स जस्ट अपोजिट वर्क करता है सर इसी के, जो कि आपको होल्ड कर रहा है सीधा खड़ा रखने में, जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स, ठीक है, जो आपके वेट के अपोजिट वर्क कर रहा है। सेम है इस बॉक्स पर, इस बॉक्स का भी कुछ वेट होगा, होगा या नहीं होगा? और इस पर भी एक रिएक्शन फोर्स वर्क कर रही होगी। यस सर। अब दो फोर्स तो कंपलसरी हो गए। अब तो नहीं कहोगे ना कि फ्री रखे हुए ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। थर्ड इज फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से आप खड़े हुए हैं अभी तक।
सर ये दो कैसे हुए अलग अलग? ये तो वेट हुआ जो कि नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, हो गया ना। सेकंड मैंने बोला इसके जस्ट अपोजिट होगा, जिसकी वजह से आप बिल्कुल सीधे खड़े हो पा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, वरना आप बैलेंस नहीं हो पाओगे, और बैलेंस नहीं हो पाओगे तो क्या होगा? यानी दोनों पोल्स जो होते हैं वो हाँ। एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं और वो वर्क करते हैं। वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। अब तीसरा फोर्स मैंने अभी क्या बोला, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर रखा हुआ है, ओके। अच्छा मैं ऑयल फैला दूं, ऑयल, और फिर आपसे कहूंगा खड़े हो जाओ सीधे, हो पाओगे क्या? नहीं सर। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि वहां फ्रिक्शन खत्म हो चुका है। आगे बस समझ। तो फ्रिक्शन क्या है? जो होल्ड कर रहा है हमें, एक रफ सरफेस को तैयार कर रहा है। फ्रिक्शन क्या होता है ये समझ लो पहले। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, घर्षण। हाँ जी, देखिए ये मान लीजिए ये एक सरफेस है, ओके। अब दूसरा सरफेस जब इसके ऊपर, अब मैंने जब ऑयल फैलाया तो ये इसके बीच का जो गैप है ना ये खत्म हो गया, और जब दूसरा सरफेस आएगा तो क्या होगा? वो स्लिप। लेकिन जब ये रहेगा और दूसरा सरफेस ऐसे आ गया मान लो, तो ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे फंस चुके हैं क्या? आ गया समझ में सर? तो सर यहाँ पर हम जैसे अगर हम प्लेन सरफेस पे ऑयल फैलाते हैं और उस पे मिट्टी डालते हैं ऊपर से, या तो सर कुछ वो तो मिट्टी डाल दी तो बेटा वो रफ बन गया ना सरफेस, रफ सरफेस बन तो जाएगा। आप आसानी से उसमें मूव कर सकते हो, चल सकते हो, खड़े हो सकते हो, जी सर। लेकिन वही हुई ना फिर? ऑयली पर नहीं कर पाओगे। अच्छा सर एक यहाँ डाउट आ रहा है मेरा हाँ, कि जो हम बैलेंस के साथ खड़े होते हैं तो बैलेंस किस कैटेगरी में आता है? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ आप ऐसे ना खड़े होगे, ऐसे इधर की साइड में खड़े होके दिखाएं मुझे। कितनी देर तक बोलोगे बताओ? सर नहीं हो सकते, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वेट तो नीचे लग रहा है ना, और उसका अपोजिट किधर लगेगा? आ गया समझ में सर? और आप कहाँ जाएंगे? ओके सर, ठीक है ना। तो अब कितने फोर्स हो चुके हैं सर? कितने फोर्स हो चुके हैं? 3। ओके सर। यस सर। अभी आपका एक भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है ना। चलिए तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, बैलेंस फोर्स पर। क्या है बैलेंस फोर्स? ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लगने वाले ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स उसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले ऑल फोर्सेस का जब सम या फिर रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो जाता है बेटा, तो वो फोर्स कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स। तो पहले डेफिनेशन लिख दूं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है ना। यस सर। If the resultant of all forces is zero, ओके ना। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्सेज इज जीरो, इसीलिए मैंने अब ये ऑल फोर्सेज लिख दिया। अब आपको समझ में आ गया कि ऑल फोर्सेज कैसे वर्क करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस चीज को नहीं लिखता तो ऑल फोर्सेज नहीं हो पाता, आपका समझ में नहीं आता आपको कॉन्सेप्ट क्या है ऑल फोर्सेज वाला सर। तो अब क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो इज कॉल्ड, क्या है ये? बैलेंस्ड फोर्स। यस सर, बैलेंस्ड फोर्स। अब आप कहोगे सर ये कैसे, हमारी कुछ समझ में नहीं आया सर, कैसे जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। चलिए तो मैं आपसे कहता हूं सर, कुछ स्टूडेंट्स इस साइड में खड़े हों और कुछ स्टूडेंट्स इस साइड में खड़े हों, और मैंने आपको एक रोप दे दिया, रस्सी, है ना, और उस रस्सी को मैं आपसे कह रहा हूं इधर से भी खींचा जा रहा है और इधर से भी खींचा जा रहा है, और अगर वो रस्सी किसी भी साइड में नहीं जाती है, वो वहीं की वहीं रहती है, देन आपने उस पर जितना भी फोर्स लगाया था उसका रिजल्टेंट क्या हो गया बेटा? जीरो हो चुका, क्योंकि वो मूव ही नहीं किया। अब मैं कह रहा हूं इस बॉल पर धक्का दीजिए, रिजल्टेंट क्या हो गया आपका? क्योंकि जितना आपने लगाया उतना ही इस बॉल ने लगा दिया, देन रिजल्टेंट विल बी जीरो, और रिजल्टेंट जीरो हो गया, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। मैं आपसे कहूं एक बलून लीजिए, बलून, उस बलून में एयर भर लीजिए एंड देन उसके बाद उसे प्रेस कीजिए। अगर वो फटा नहीं तो वो बार बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? Yes. तो वो कौन सा फोर्स हुआ? बैलेंस्ड। लेकिन अगर वो ब्रस्ट हो गया, देन कौन सा फोर्स हो गया? बिकॉज दिस कंडीशन, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इज नॉट जीरो, ओके सर। अगर वो रस्सी एक साइड में खिंच गई, अनबैलेंस्ड फोर्स, या टूट भी जाए, टूट भी जाए, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना। लेकिन
अगर वो सेम पोजीशन पर रहती है, कोई भी चेंज नहीं होता, रिजल्टेंट क्या हो जाए उसका 0, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड या नहीं? यस सर। क्लियर? एग्जांपल समझ में आया? चलो इसकी डेफिनेशन और लिख देते हैं। इफ रिजल्टेंट ऑफ all forces is not 0, okay, is called unbalanced force, okay। मेरे हिसाब से दोनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं हमारे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के, ठीक है। और बच्चों आपसे एक शिकायत है अब हमें, मैंने देखा है मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ऑन करते हैं, देखा थोड़ा बहुत और बंद करके रख दिया। क्यों? बहुत से बच्चे देखे हैं मैंने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, छोड़ देते हैं ऐसे ही देखने के बाद। बेटा ये हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यू से न्यू चीज़ों को आपको पहुंचाया जाए और बेटर से बेटर तरीके से समझाया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ओके, थैंक यू।